कर्म का उदय वो स्वतंत्र है, उसे टालने में कोई समर्थ नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती और तीर्थंकर आदि भी उस विधि के विधान को, माने कर्म के उदय को टालने में समर्थ न हो सके। प्रथम तीर्थंकर युग सृष्टा साक्षात ऋषभदेव स्वामी, चक्रवर्ती जिनके पुत्र थे, इंद्र आदि जिनके नौकर थे, इंद्र जैसे नौकरी करने वाले और चक्रवर्ती जैसे पुत्र, ऐसे ऋषभदेव को भी 6 महीने तक आहार की व्यवस्था नहीं हुई, उनके लिए भोजन व्यवस्था नहीं हुई या उन्हें आहार की विधि नहीं मिली और उन्हें घर घर भटकना पड़ा। यह सब कर्म के उदय की ही महिमा समझनी चाहिए। क्षुधा से व्याकुल होकर के सारी पृथ्वी पर ये 6 महीने तक घूमते रहे। अहो आश्चर्य की बात है कि कोई भी इस जगत के विधि विलास को उल्लंघन नहीं कर सकता। भावार्थ भी कल हमने इसका पढ़ा था। माने संसार दशा में तो यह कर्म ही बलवान है, लेकिन जिन्हें संसार में न रहना हो वे कर्म को बलवान न जानकर अपने स्वभाव को बलवान जाने। मुक्ति में रहना है या संसार में रहना है, संसार में रहना है या मोक्ष जाना है। जिन्हें मोक्ष जाना है उनके लिए तो अपना स्वभाव ही अवलंबन है। जिन्हें मोक्ष जाना है उन्हें रोकने में कोई समर्थ नहीं है। जिन्हें मोक्ष जाना है उनके कार्य पद्धति क्रियाकलाप में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। जिन्हें मोक्ष जाना है कर्म उनके मार्ग में अड़चन नहीं डाल सकते, बाधा नहीं डाल सकते। जिन्हें मोक्ष जाना है और जिन्हें लौकिक दुनियादारी के कार्य करने हैं तो उनके तो कर्म बीच बीच में उदय में आएंगे। और कर्म जो उदय में आते हैं वे भी किसी दूसरे के किए हुए नहीं है, स्वयं के ही किए हुए हैं। किसी दूसरे का कर्म हमारे को किसी प्रकार का फल दे देवे ऐसी बात नहीं है। स्वयं के द्वारा किए गए कर्म का फल ही हमारे को मिलता है। माने हमारे ही कर्म का फल हमारे को मिलेगा, किसी और का फल हमारे को नहीं मिलेगा। माने प्रकृति में सर्वत्र न्याय ही न्याय है, अन्याय कहीं नहीं है। राव हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, आपके साथ धोखा हो गया, ये किसने किया? राव उन्होंने किया कि नहीं, उन्होंने किया कि तुम्हारे कर्मों ने किया? कहीं खैर असली बात तो ये सब कर्मों ने किया है। तो कर्मों ने धोखा किया कि न्याय किया? तो सही बात तो यही है ना कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया था, हमें ऐसा लगता था। लेकिन जब से हमने शास्त्र पढ़ा है तब से हमारे को ये बात समझ में आ गई कि दूसरे तो धोखा दे नहीं सकते, हमारे कर्म ही हमारे को धोखा देते हैं। कर्म भी धोखा नहीं देते, कर्म भी न्याय करते हैं। अच्छा, कर्मों ने जो अपना फल दिया है वो फल तुम्हारे द्वारा किए गए परिणामों के हिसाब से दिया था, तुम्हारे द्वारा बांधे गए कर्म के हिसाब से दिया था कि तुमने काम तो किया अच्छा था और कर्मों ने फल दे दिया खोटा? ऐसा हुआ क्या? यदि अच्छा काम करते और उसका खोटा फल मिलता तब तो ये कह दिया जाता कि कर्मों ने हमारे साथ धोखा किया है। माल दिखाया कुछ और था और भेजा कुछ और, हमने बांधा कुछ और था और कर्मों ने फल कुछ और दे दिया। तब तो हम कर्मों को इस प्रकृति के न्यायालय में ले जाके खड़ा कर दें कि ये जो कर्म है ये कर्म बहुत बदमाश है, बहुत धोखेबाज है, इन्होंने हमारे को इतना बड़ा धोखा दिया है। लेकिन प्रकृति, ये जो वस्तु व्यवस्था है, ये वस्तु व्यवस्था भी उन कर्मों को खड़ा देखकर कहती है कि नहीं, अनादिकाल से लेकर आज तक अनंत जीवों में से किसी जीव ने कर्मों के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की है। इसलिए आपके द्वारा ये जो कर्मों के खिलाफ कंप्लेन की जाती है ये उचित नहीं है। हम कर्मों को बाइज्जत बरी करते हैं। माने ये जो कर्म है
ये कर्म कभी किसी के साथ धोखा करते ही नहीं। एक ही थोड़ी ना हो तुम, इन कर्मों के अनंत क्लाइंट है। कर्मों का कोई एक अकेला तुम्हारा ही अकाउंट चलता है कर्मों के पास में? कर्मों के पास में कितने अकाउंट है बोलो, कितने जीवों के अकाउंट है? अनंत जीवों के। जितने संसारी जीव है उन सर्व संसारी जीवों के अकाउंट कर्मों के पास में है। तो किसी के अकाउंट में कभी उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की। तो तुम्हारी कैसे साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है इसलिए आया हूं मैं कि पहले अपने को देखो कि तुमने क्या किया था, और यदि तुमने खोटे काम किए थे तो उनका ऐसा ही फल मिलना चाहिए, ये न्याय है। तो कर्म व्यवस्था में, वस्तु व्यवस्था में कहीं अन्याय नहीं होता। ऋषभ देव स्वामी भी यदि मान लो कर्मों के ऊपर इल्जाम लगा दे, अरे मैंने क्या किया, मैंने तो सारे जगत के जीवों के लिए भला काम किया, अच्छा उपदेश देना शुरू किया, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि 3-3, 4-4 ज्ञान का धारी, नगर के जीवों के लिए एक कुलकर वत काम किया है मैंने। 15वां कुलकर कहा जाता है उनको, ऋषभ देव को। जगत के जीवों के लिए नगर में होने वाली अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए उनके माध्यम से जो उपदेश दिए गए, ये कोई कम थे? हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये कर्म हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? और तो और अभी की बात नहीं है, इसके पिछले जन्म में भी मैं सर्वार्थ सिद्धि में था। आप ये कह दो कि साहब अभी तो नहीं किया है ऋषभ देव तुमने, लेकिन तुमने पहले किया होगा 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि, तो वहां भी मैं सर्वार्थ सिद्धि में था और मेरा पूरा का पूरा जीवन स्वाध्याय तत्व चर्चा में ही, चिंतन मनन में ही बीता था। मैंने आखिर ऐसा कौन सा पाप किया? तो वे कर्म, ये कहते हैं एक बार और गहराई से देखो अपने पूरे जीवन को, तो पता लगेगा कि कुछ न कुछ तो ऐसा किया होगा, कुछ न कुछ तुम्हारे माध्यम से हुआ होगा ऐसा, जिस वजह से ऐसा तुम्हें फल मिला है। और जब देखते हैं गहराई से तो पता लगता है कि अरे अरे वास्तव में उनके द्वारा एक घटना ऐसी घट गई थी, क्या वो बैलों को चीका बन दिया था, तो फल तो मिलेगा। बोले ये जो व्यवस्था है, आपने किसानों को धान्य उगाना सिखाया, उनको खेती करना सिखाया, तो अच्छा काम किया ना, और अच्छा काम था। अब उन्हें अनाज मिलने लग जाएगा। अब लेकिन वो उग करके जब तैयार हो गया तो अब उनको छीलना और घास को अलग करना, भूसे को अलग करना, चारे को अलग करना, और उसमें से धान्य अनाज को अलग करना, ये कैसे किया जाए? कि बैलों से करवाओ ये काम। तो बैलों से क्या करवाएं? तो बैल ही खा जाते। दौड़ते हुए आए सबके सब किसान ऋषभ देव के पास। अरे ये तो आपने हमारे लिए व्यवस्था की थी, और ये सारा का सारा धान्य अनाज जो उत्पन्न हुआ था ये तो सब बैल ही खा जाते, हम क्या करें? हमारे लिए तो बचता ही नहीं है कुछ। तो अरे एक काम करो, तुम उसके मुंह, उनके मुंह के ऊपर चीका बांध दो। चीका बांध दिया, तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, अब खाते ही नहीं, है ना? तो अपना ये खा जाते थे, अपने लिए बच गया। ये अच्छी व्यवस्था ऋषभ देव ने बतला दी। दूसरे दिन फिर सुबह दौड़ते हुए आए, महाराज आपने क्या व्यवस्था बता दी थी? उन्होंने बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया, भूखों मर जाएंगे ऐसे तो। कि क्या हुआ कि तुमने चारा रखा था उनके सामने? कि हाँ रखा था, शाम को रखा था, और सुबह तक देखते हैं तो वैसा का वैसा रखा है, कुछ नहीं खाया उन्होंने तो। कि चारा खाया नहीं, कि तबीयत तो ठीक है उनकी? कि हाँ वो भी दिखा लिया, सब बराबर है। तो क्या हुआ, कब से खाना बंद किया? कि वो जब से आपने उपाय बताया था। अरे तो तुमने मुझे बांधा था वो हटाया नहीं क्या? कि नहीं महाराज आपने ये तो कहा ही नहीं था कि हटाना भी है। 13 घंटे और 7 मिनट उन बैलों को भोजन से रहित रहना पड़ा, भोजन नहीं मिला उनको, उन बैलों को। और इसके फल में 13 घंटे की ये नासमझी समझो आपके भूल, और वो 13 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, भोजन नहीं मिला। 13 महीने 7 दिन लग गए भोजन की विधि मिलने। 6 महीने तक उठे नहीं, और 7 महीने कुछ दिन और लग गए। माने देखो आप कितना सा गलती, कितना सा अपराध, मतलब फल जो मिलता है
वहाँ हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल मिलता है। हमें यदि कुछ इस प्रकार का भ्रम हो जाए, हमने क्या पाप किए, मैंने तो कोई पाप नहीं किए। अरे जब पाप कर्म का उदय आता है और किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपने क्या पाप किए, तो वो तो अपने अतीत पे दृष्टि डाल करके यही कहता है, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, आप बताओ मैंने क्या पाप किया, हमने कौन से पाप किए हैं। हमने आज तक कभी चोरी की नहीं, किसी को धोखा दिया नहीं, बेईमानी की नहीं है, कोई लूटमार की नहीं, हमने कौन सा गलत काम कर दिया, आखिर किया क्या है हमने, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों, कैसे नहीं किया। आपको क्या लगता है कि किसी व्यक्ति को धोखा देना ही पाप है, चोरी करना ही पाप है, पंचेंद्रिय विषय भोगों की प्रवृत्ति ये भी कोई कम पाप नहीं है, स्वाध्याय में नहीं आने का परिणाम ये भी कोई कम पाप नहीं है, कभी कभी उपेक्षा बुद्धि, अरे क्या रोज रोज सुनते हैं, अब कोई बात नहीं, ये भी कम पाप नहीं है, टीवी देखने की प्रवृत्ति, घूमने फिरने की, मौज मस्ती करने की, किसी की हंसी मजाक कर देने की, ये सारी प्रवृत्तियां सब पाप ही तो है, ऐसे क्या पुण्य कहेंगे। यदि उपवास करने से पुण्य बनता है तो भोजन करने से पाप बनता है भाई आप ही बताइए मेरे को, दोनों परस्पर विरुद्ध प्रवृत्तियां हैं। यदि हमने उपवास किया है, यदि उपवास के परिणामों से, त्याग करने के परिणामों से यदि पुण्य बंधेगा तो संग्रह करने के परिणामों से पाप बंधेगा। यदि आकिंचन्य नाम के धर्म से, उन परिणामों से, पर को छोड़ने के परिणामों से, उनसे विरक्त रहने से यदि पुण्य बनता है तो ये हमारे हो जाए, धन और बढ़ जाए, पैसा और बढ़ जाए, ये और मिल जाए, ये तो अच्छा रहेगा, इसमें क्या पुण्य बंधेगा। लेकिन ये सब बातें ऐसी है जो हमारे को पाप जैसी ही नहीं लगती है। हमने किसी का बुरा तो नहीं किया, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में बुरा विचार किया तो पाप लगना चाहिए कि नहीं। बुरा सोचा हमने किसी के बारे में तो बुरा सोचने में भी पाप बनता है। और ऋषभदेव ने क्या अपराध किया था बेचारों ने, उन्होंने ऐसा सोचा था कि उनको भोजन नहीं मिले, बैलों को भोजन नहीं मिलना चाहिए, वे भूखे रहने चाहिए, नहीं सोचा था ना। तो आप भी ये मान करके चलिए, आप जब आहार के लिए निकल रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि इनको भोजन नहीं मिलना चाहिए, नहीं थे ना। तो उनको जो 13 महीने तक आहार नहीं मिला तो प्रजा में किसके भाव से कि इनको रोटियां नहीं मिले, बताओ। जैसा उनके माध्यम से हुआ वैसा ही तो फल मिला उनको। यदि उनके मन में भाव होता कि बैलों को रोटियां नहीं मिले तो फिर नगर में भी ऐसा कर्म का फल मिलता कि रोटियां सामने आती, सामने ला करके रखी जाती और ऐसा सोचते लोग कि इनको मिले नहीं, ये खाए नहीं, हटा लो, मिलनी नहीं चाहिए इनको। ये ऐसा तो भाव किसी को आया ही नहीं, सबके मन में ये भाव था। जैसे किसानों के मन में ये भाव था कि ये खाना खाएं, ऋषभदेव के मन में भी ये भाव था कि टीका बांधा है तो बाद में खा लेंगे, लेकिन बंधा ही रह गया। गलती किसकी इसमें, मुझे बताओ। बैलों की क्या गलती है, किसानों की क्या गलती है? आपने तुरंत कह दिया कि ऋषभदेव की कोई गलती नहीं है। मैं कहता हूं उनको पूरी बात बतानी चाहिए थी ना। ये बतलाने में जो कमी रह गई है, ये कमी किसकी है? उन नादान किसानों को जब बैलों के मुंह पर छीका बांधने की कही गई तो उनको हटाने की बात भी तो कही जानी चाहिए थी। पूरा ढंग से समझाया जाना चाहिए था कि जब तक छीका बंधा रहेगा तब तक ये कुछ नहीं खा सकेंगे, ऐसा समझाना चाहिए था। वही तो बंधन ही है ना, सही बात है। खैर, इस पूरे प्रकरण के माध्यम से यही निष्कर्ष निकलता है, यही शिक्षा मिलती है, यही उपदेश मिलता है हमारे को कि हमारे साथ बनने वाली प्रतिकूल परिस्थिति, माने जो हमारे मन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, इसमें किसी और का दोष नहीं है, इसमें हमारे ही द्वारा किए गए कर्म का दोष है। अब कर्म का भी दोष क्या कहें, दोष तो इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि हमारे मन माफिक काम नहीं हुआ, वास्तव में हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल है। लेकिन ये कर्म भी कब तक बाधा उत्पन्न करते हैं, कब तक फल देते हैं, कब तक संकट देते हैं, कब तक परेशान करते हैं, कब तक बांधे रखते हैं? जब तक संसार में हैं तब तक ही फल देते हैं।
जिन्हें संसार में रहना है उन्हें ही फल देते हैं, जिन्हें संसार में नहीं रहना उन्हें फल भी नहीं मिलता, ये कर्म से मुक्त हो जाते। इसलिए भावार्थ ने बहुत मार्मिक लाइन दी थी, क्या संसार में तो कर्म ही बलवान है, कर्म यही बात। अब इसमें से अपन ने मोक्ष निकाल लिया, इसलिए संसार अवस्था का अभाव करना ही अपना हित रूप कार्य है, ऐसा निश्चय करके मोक्ष का ही साधन करना चाहिए। ये जो बात यहाँ टोटरमल जी ने कह दी, संसार में कर्मी बलवान है, वास्तव में संसार में इसको यदि अपन और अधिक खोलें तो ये बात की जा सकती है, संसार में एक अर्थ से सोते हुए, संसार में एक अर्थ से बेहोश रहते हुए। मोह के कारण बेहोश रहता है ना, मोह के गहल में, मोह की निद्रा में। कल तो हमारे ऐसी चर्चा चली, शाम को 11वें गुणस्थान की चर्चा चलती थी, और मैं ऐसी बात ख्याल में आई कि देखो ये जो मोह है, ये मोह ने आज तक इसको बेहोश किए रखा है ना। मोह की वजह से ये व्यक्ति आज तक गहल में रहा, बेचैत रहा, मोह ने इसको बेचैत किया। लेकिन ये 11वें गुणस्थान का ऐसा प्रसंग आ गया है कि वो मोह स्वयं ही बेचैत हो गया है। 11वें गुणस्थान का प्रसंग काल कैसा है कि जिसमें मोह बेचैत पड़ा है, चेत में आएगा वो वापस। जिस नशे में मोह ने हमारे को आज तक भटकाया, भ्रमाया, संसार दशा में रहते हुए, ऐसे भी प्रसंग आते हैं जिन प्रसंगों में आकर के वो मोह ही मोहित होकर के बेचैत हो जाता है। और उस प्रसंग का नाम है 11वां गुणस्थान, उपशांत मोह, मोहित हो गया ऐसा। देखिए यहाँ अपन बढ़ते हैं आगे संयमधारियों की महिमा की तरफ। ये पिछला प्रकरण अपना यहाँ हो चुका है, और निश्चय करके मोक्ष का साधन करना चाहिए। ये और एक मार्मिक बात इन्होंने कह दी, क्योंकि मोक्ष, ये आपको ऐसा लगता है ना कि कर्म अड़चन उत्पन्न करते हैं, कर्म बाधा उत्पन्न करते हैं, तो तुम बचना चाहते हो ना इन कर्मों से, यहाँ था इनसे पीछे छूट जाए तो हमारी पराधीनता मिट जाए। कब है करत अचेत है, नरक निगोद में पटकत करत अचेत हो, ऐसे अपन आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला में बोलते हैं, मेरे को ऐसा कर देता है, ऐसा कर देता है, ये कर्म है, कर्म महादुष्ट है, एक न काम करे जी, और मैं हूं एक लो, ये तो दुष्ट है, और सब मिलकर के मेरे को संकट देते हैं। प्रभु है, मैं अकेला हूं और ये सब मिलकर के कर्म महारी पूजोर एक न कान करे जी। हाँ हाँ स्तुति है, ये स्तुति है, वो उसमें मैंने उसमें भी इसी तरह की चर्चाएं स्तुति की है बात। लेकिन देखो ये कर्म हमारी सुनते नहीं है, ये कर्म हमारे को मोहे पटकत करत अचेत हो, हमारी दीन तणी सुन दीनती। कब हूँ कि इतर निगोद में, मन कभी मेरे को अचेत कर देता है, निगोद में ले जाता है, अरे साहब मैं तो बहुत परेशान हूँ, हे भगवान मैं तो परेशान हो गया इन कर्मों से। ये तो यदि कर्मों से परेशान हो गया तो छूटना चाहता है क्या? यहाँ छूटना चाहता हूँ कि छूटने को कहते हैं मुक्ति। माने तू मुक्ति चाहता है, कर्म से मुक्ति चाहता है कि हाँ कर्म से मुक्ति चाहता हूँ, तो फिर एक काम कर कि मुक्ति के मार्ग में लग जा, पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए निश्चय करके, लेकिन नक्की करके देखना। ऐसा नहीं हो तो देख कर्म से छूटना चाहता है तो पूरे ही कर्म से छूटेगा। ऐसा नहीं होगा कि तू पाप से तो छूटना चाहे और पुण्य को अपनाना चाहे, ये गड़बड़ी नहीं होगी। तुम क्या सोचते हो? तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि मैं पाप से तो बच जाऊं, ये पाप का उदय नहीं आए, कोई अपना काम अटके नहीं है, क्षयोक्षम हमारा कम नहीं होए, प्रतिकूल संयोग हमारे पास में नहीं आए, पाप कर्म का उदय नहीं आए, कभी चोट नहीं लगे, कभी बीमार नहीं पड़े, कभी परीक्षा में नंबर कम नहीं आए, कभी अपने साथ में कभी अपनी डांट नहीं पिटे,
कोई अपने को मारे पीटे नहीं, डांटे नहीं, कोई हमारे वाक शब्द नहीं कहे, कभी हमारी निंदा नहीं हो, कभी हमारा अपयश नहीं हो। बोलो यदि ऐसा आप सोचते रहते हैं तो ये तो आपने पाप का निषेध किया, लेकिन अकेला पाप नहीं जाता, पुण्य भी साथ में जाएगा। बोलो आप तैयार हैं क्या? फिर आप सोचिए, कभी हमारी प्रशंसा नहीं होगी बोला कभी हमारे ऐसा नहीं हो कि लोग हमारी तारीफ करें, कभी ऐसा नहीं हो कि मैं सुंदर हो जाऊं, कभी ऐसा नहीं हो कि मेरे पास में खूब पैसा हो जाए। बोलो आप ऐसा भी सोचते हैं? नहीं साहब, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ये नक्की करके कैसे शब्द दे दिए हैं आप। हम जो बात कह रहे हैं पहले नक्की कर, तू क्या चाहता है। देखो, नक्की करने को यदि अपन आगम की भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं सम्यक दर्शन। नक्की करने का मतलब, नक्की करना, निर्णय करना, भरोसा करना, विश्वास करना। हमें पूरा भरोसा है, तो आपको पूरा भरोसा है ना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। श्रद्धा, सम्यक दर्शन किसे कहेंगे? सच्ची श्रद्धा। तो आपको जो विश्वास है, आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो अभिप्राय, आपकी जो मान्यता है, वो यदि सच्ची हो गई, एक बार पक्की हो गई, दृढ़ हो गई, तो फिर कहते हैं अब कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम है सम्यक दर्शन। माने मोक्ष का मार्ग चालू हो गया और अब आप अल्पकाल में इन कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कब तक नहीं होगा वो? जब तक आपके भरोसे में थोड़ा बहुत भी ढुलमुलपना है, जब तक आपका भरोसा डगमगाता है, जब तक आपको विश्वास नहीं है। किन बातों पर? कि देखिए क्या कहा यहाँ, एक कर्म के उदय से थोड़ा बहुत कष्ट होता है, उसे भी सहन करके, कर्म के उदय से थोड़ा बहुत कष्ट होता है का मतलब ये ऐसा नहीं कह रहे कि पाप कर्म के उदय से थोड़ा बहुत कष्ट होता है। देखो क्या शब्द लिखे, जितनी बार पढ़ते हैं ना उतनी बार उसमें तो कुछ ना कुछ बात अपने ख्याल में आती है। देखो यहाँ ये नहीं है। आपने को क्या लगता है कष्ट होता है तो कैसे होता है? कि साहब पाप के उदय से होता हुआ कष्ट, तो पुण्य के उदय से थोड़ी ना होता है। तो ये कह रहे हैं कर्म के उदय से होता है, माने पाप अकेला नहीं, पुण्य के उदय से भी होता है। पुण्य के उदय से कष्ट तो नहीं होगा साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही आकुलता के जनक है ना। आकुलता में आपको शांति है क्या? शांति है, पहले ये नक्की करो। आकुलता में शांति मिलती है क्या अशांति होती है? साहब आकुलता में तो अशांति होती है। तो आकुलता पाप के उदय से होती है कि पुण्य के उदय से भी होती है? पाप के फल में तो आकुलित होता ही है और पुण्य के उदय में भी आकुलित होता है। लेकिन पाप और पुण्य दोनों के उदय में आकुलित होने का जो काम है वो काम अज्ञानियों के होता है, ज्ञानियों के नहीं होता। पाप के उदय में भी ज्ञानी जीव आकुलित नहीं होते और पुण्य के उदय में भी आकुलित नहीं होते। और पाप के उदय में तो अज्ञानी आकुलित होते ही हैं और पुण्य के उदय में भी निराकुल नहीं रहते। अज्ञानियों का काम है। तो इसलिए दौलत राम जी ने कह दिया आकुलित भयो, आकुलित भयो अज्ञान धारी। अज्ञान को धारण करके ये आकुलित होता रहा, परेशान होता रहा। तो कौन से कर्म की बात हो गई यहाँ कष्ट देने की? पुण्य और पाप दोनों। अगर कर्म के उदय से थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है, थोड़ा बहुत। किन की बात कर रहे हैं? सब जीवों की, सब संसारियों की ये दशा है। पाप के उदय से थोड़ा ज्यादा कष्ट होता है, पुण्य के उदय से कष्ट कम होता है, लेकिन होता तो है। ठीक है, उसे भी सहन करके ऐसा चिंतन करना चाहिए कि संसार में तो कर्म ही बलवान है। संसार में तो, इसका मतलब मैं जब तक संसार में रहूंगा तब तक तो कर्म ही बलवान रहेगा। तो फिर क्या करूं? संसार में मत रहे, सीधी सी बात है। तो ऐसा चिंतन करना चाहिए कि संसार में तो कर्म ही बलवान है, इसलिए संसार अवस्था का अभाव करना ही
अपना हित रूप कार्य है। संसार अवस्था का अभाव करना, यही हित रूप कार्य है। संसार अवस्था का अभाव करना, इसको कह सकते हैं मोक्ष के मार्ग में लग जाना। इसके संदर्भ में दौलत राम जी ने कहा, आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। कौन सा जोगीरा का छंद है? उनका छंद, हाँ, तीसरी डाल की पंक्ति। आत्म को हित है सुख, वो आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित किसमें है? सुख, सुख में है। आत्मा के सुख में है। इधर सुख किसमें है? कि लड्डू में। हम लड्डू में भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक लक्षण बनाना चाहते हैं उसका। इधर आत्मा का हित सुख में है, और सुख किसमें है? कि घूमने फिरने में। हाँ हाँ, तो चिंता मत कर, बात सुन तो ले पूरी। हो सकता है तेरे को घूमने फिरने में भी सुख शांति मिल जाए, लेकिन अपन कोई लक्षण तो बनाए। तो कभी कहेगा घूमने फिरने में सुख है, कभी कहेगा खाने पीने में सुख है, कभी कहेगा मौज मस्ती करने में सुख है, कभी कहेगा टीवी देखने में सुख है। तो फिर अपन ऐसे कहाँ तक लिस्ट बनाते रहेंगे? अपन एक बात कह देते, एक वाक्य में अपन फिर जो जो बातें हैं वो सब शामिल कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है? अरे एक बात कौन सी? कि आकुलता नहीं होनी चाहिए। क्या? हाँ साहब, ये तो सही बात है। तो आप लगा ले, जहाँ जहाँ आकुलता नहीं होती हो वहाँ वहाँ सुख है। अब आकुलता कहाँ कहाँ होती है तेरे को? कि टीवी देखते देखते भी आकुलता यदि होने लग गई, ना सुख नहीं है। घूमने के लिए गए, 5-7 दिन हो गए घूमते हुए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, फिर अब लगता है कि यार अब तो चले। कि क्यों, क्या हुआ? कि अब तो घर की याद आने लग गई, आकुलता होने लग गई अपने। आकुलता होने लग गई, कहाँ सुख नहीं। तो सुख किस, देखो आत्मा का हित है सुख प्राप्ति में, और सुख किसमें है? कि आकुलता के नहीं होने में। तो फिर आकुलता कहाँ नहीं है ये बता दो हमारे को। सम्मेद शिखर जी में आकुलता नहीं है, कि बुंदेलखंड की यात्रा में आकुलता नहीं है। देखो आप कहीं कश्मीर घूमने जाओ तब तो आकुलता हो जाए, पेरिस घूमने जाओ तो हो सकता है आकुलता हो जाए, लेकिन साहब हम तो बड़े बाबा के जाते हैं और 2-4 दिन इत्मीनान से शांति से बैठते हैं, दर्शन करते हैं, कोई आकुलता नहीं, कुछ नहीं। कि कितने दिन? कि 5-6 दिन। कि ज्यादा क्यों नहीं रुकते? कि बस फिर फिर क्या हुआ? क्या लक्षण बतलाए हैं दौलत राम जी ने, गजब कर दिया है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याग्न ज्ञान चरित्रा। सम्यकता ना लहे तो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए, ऐसा उपदेश दे दिया। किन जीवों को लग जाना चाहिए? क्यों लग जाना चाहिए मोक्ष के मार्ग में? क्योंकि मोक्ष में आकुलता नहीं है। देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप चर्चा की है उन्होंने। पहला स्टेप बतलाया, हमारी भलाई किसमें? बोला आपकी भलाई किसमें? कि साहब नौकरी लग जाए तो हमारी भलाई हो जाए। ठीक है, बात करता है। नौकरी के माध्यम से क्या चाहता है? फिर आप अच्छी इनकम हो जाएगी, अच्छा पैसा। आगे उससे पैसे का करेगा क्या? पैसे का अचार बनता है क्या? नहीं, पैसे का अचार तो नहीं बनता। कैसे आप भी कैसी मूर्ख जैसी बात करते हो? पैसे का भी कोई अचार बनता है? पैसे का थोड़ी ना बनता है। तो फिर करेगा क्या पैसे से? पैसे का तो नहीं बनता, लेकिन पैसे से आता जरूर है बाजार से सामान। अच्छा, पैसे से जो सामान बाजार से आता है फिर उससे क्या होगा? फिर जो सामान लेकर के आएंगे उस सामान को ला करके अपने उपयोग में लेंगे, फिर उससे क्या होगा? सुखी होंगे। तो फिर एक बात बता, क्या क्या सामान ला करके सुखी होगा? साबुन ला करके सुखी होगा, तेल ला करके सुखी होगा, दाल ला करके सुखी होगा, चीनी ला करके सुखी होगा, चाय ला करके सुखी होगा, है दूध गेहूं ला करके सुखी होगा, लौकी टमाटर ला करके सुखी होगा। अरे साहब ऐसे क्या क्या बताएं? एक ही बात कह दो ना कि हमारा जो मूल प्रयोजन है वो सुखी होना है। हमारा प्रयोजन चीनी लाना नहीं है, साबुन लाना नहीं है।
हमारा प्रयोजन क्या है? सबके माध्यम से सुखी होना है। तो असली बात तो ये है कि तेरी भलाई सुख में है। निष्कर्ष यही निकला ना कि हाँ हमारी भलाई सुख में है। तो फिर सुख कहाँ है? तो फिर जवाब दे दिया, आप परेशान नहीं हुए, हम ही बता देते हैं कि सुख तो आकुलता के बिना है। जहाँ आकुलता नहीं हो वहां सुख है। तो फिर आकुलता कहाँ नहीं है? अरे साहब आकुलता कहाँ नहीं है? सब जगह ही आकुलता होती है। ऐसी कोई जगह है कि जहाँ आकुलता नहीं हो? दुकान पे हो तो दुकान पे बैठे बैठे आकुलता, मानो कोई ग्राहक अटका करके चले गया हमारे वो, अभी आता हूँ और हम बैठे 8 बजे दुकान बंद करते हैं, 9 बज गए, 10 बज गए, 9:30 बज गए, और फिर उसका फोन आ गया नहीं आ ही रहा हूँ, जा और नहीं सकते। और दुकान पे बैठे बैठे आकुलता, घर में हो तो घर पे बैठे बैठे आकुलता, भोजन नहीं मिले तो आकुलता, और जबरदस्ती कोई ज्यादा थाली में पट जाए तो आकुलता। अब बोलो आप क्या समस्या है? आकुलता कहाँ नहीं है? सब जगह आकुलता है। इसका मतलब इस जीव को कहीं शांति नहीं है, सब जगह परेशानी है। कि नहीं, एक जगह है जहाँ आकुलता नहीं होती है। आपने ये सुख की बात कही है और आपने कहा कि सुख आकुलता के बिना होता है। और आप ही बताओ मेरे को कि मैं कहाँ चले जाऊं कि जहां पर आकुलता नहीं मिले और मैं सुखी हो जाऊं। तो फिर कह दिया आकुलता शिव माही न, शिव मतलब मोक्ष, आकुलता मोक्ष में नहीं है। क्या मोक्ष में आकुलता नहीं है? तो फिर साहब एक बात बतलाओ हमारे को, यदि मोक्ष में आकुलता नहीं है तो फिर क्या करें अब हम? मोक्ष तो कैसे, मोक्ष तो कुछ दिखता नहीं है हमारे को। आप यदि हमारे को कहते कि अमेरिका जाना है तो वहां चले जाते, आप यदि हमारे को कहते कि जोधपुर जाना है तो वहां चले जाते, बीकानेर जाना है तो वहां चले जाते, आप भोपाल जाने की कहते तो वहां चले जाते, शिखर जी गिरनार जी की कहते तो वहां चले जाते। लेकिन हम मोक्ष की बात तो हमारे को पल्ले नहीं पड़ती। मोक्ष कौन सी जगह? हमने तो पूरी दुनिया का नक्शा छान मारा, कहीं मोक्ष मिला ही नहीं। अब कहाँ जाए? तो फिर दौलत राम जी ने कह दिया कि देख मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। लग तो जाऊं मोक्ष के मार्ग में, लेकिन मोक्ष का पता तो लगे है कहाँ और रास्ता कौन सा है, तब तो लगू ना उस रास्ते में। तो फिर उन्होंने कह दिया मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। इससे मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। ज्ञान और चारित्र की कोई कीमत नहीं है सम्यक दर्शन के बिना। इसलिए धारो भव्य पवित्रा, ये भव्य जीव इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। कैसे इसकी चर्चा कर दी है, मोक्ष मार्ग में लगने की बात स्पष्ट बता दी है। ये पहला छंद तीसरी ढाल का। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। इसलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य देव। क्या कह दिया कि भैया ऐसा चिंतन करते हुए, कैसा चिंतन करते हुए, थोड़े बहुत कष्ट को सहन करते हुए ऐसा चिंतन करना चाहिए कि संसार में तो कर्म ही बलवान है, इसलिए संसार अवस्था का अभाव करना ही अपना हित रूप कार्य है। हमारे हित रूप कार्य क्या है? हमारी भलाई किसमें होगी कि ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, ये हित रूप कार्य है। क्या करना चाहिए हमारे को? बोलो क्या करना चाहिए? किस चीज में हमारी भलाई है? अब मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। हाँ साहब मोक्ष के मार्ग में तो लगेंगे, कि कब लगेंगे? कि आप देखो अभी तो कब लगोगे आप? थोड़ा सा रुक करके, है ना? अभी बस ये आखिरी काम है साहब हमारे, तो बस ये काम निपट जाए, फिर उसके बाद में कोई काम नहीं, फिर फ्री है, फिर यही तो करना है। माने ऐसे लगता है हमारे को ये तो ठाले लोगों का काम है। अब फ्री हो जाए साहब, जब तक फ्री नहीं है तब तक कैसे? अब सब वो लोग, अरे वो तो फ्री है, उनको क्या काम है? वो तो चल रहे थे, वो तो फालतू है, उनको तो कोई काम नहीं है। हमारे देखो कितने काम पीछे लगे हुए। अब समझ लिया आपने, कह दिया, मान ली, सब बात जच गई हमारे को, अब करेंगे, लेकिन आप तो पीछे पड़ गए। कब करोगे? कर लेंगे, अब कह दिया ना कि कब, अब करेंगे 60 के बाद, रिटायर होने के बाद करेंगे, ये पक्का? वही नहीं करते हैं साहब, बड़ी स्थिति खराब है। विचार ही नहीं आता है इसको
और जब देखो तब इसको ऐसे लगता है अभी तो जीना है बरसों, अभी तो 10-5 साल तो कम से कम, इतना तो अपन है ही, अभी तो कर लेंगे, धीरे धीरे बिकता था ही तो काम करना है, कर लेंगे बाबा, देखो अभी तो दूसरा काम, अभी तो आजकल ये सीरियल आ रहा है, ये सीरियल खत्म हो जाए ना तो टाइम मिलने लग जाएगा। आजकल तो ये हो गया है, अभी तो इनका ये काम है, अभी तो उनका ये काम है, अभी बच्चा गया हुआ है बाहर, वो आ जाएगा ना फिर वो दुकान संभाल लेगा, अभी तो इनके ये, अभी इनके शादी का काम है, अभी इनका ये काम है, कोई ना कोई काम पीछे लगे रहते हैं। देखो कामों की ये स्थिति है कि रोज नए नए काम जनरेट होते हैं। आप मेरे को ये बात बतला दो एक बार कि आपके पास में क्या क्या काम है, और जब वो सारे काम पूरे हो जाए क्या, तब तो आप फ्री हो जाओगे, लेकिन फिर लिस्ट बढ़ती चली जाती है, फिर नए काम दिमाग में आते रहते। आज यदि आपको ये काम है कि बाजार से मेरे को साबुन लेकर के आना है, तो कल दूसरा काम है और चीजें लेकर के आनी। आज यदि आपको ये काम है कि सब्जी लेकर के आनी है, तो ये काम रीजनरेट भी तो होते रहते हैं। कब अंत मिल जाएगा, कब मुक्ति मिल जाएगी इनसे कि नहीं साहब अभी तो काम जरूरी है, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है, आज पढ़ना है, कल तो नया आ जाए, नहीं सब पूरा पढ़ लूंगा, फिर कोई बचेगा ही नहीं। अच्छा बतलाओ, न्यूज़पेपर वाले यदि ऐसा सोचें, जितनी न्यूज है दुनिया में क्या सारी की सारी आज छाप दो, तो कल के लिए कोई बचे ही नहीं अपने पास में, बोलो फिर क्या होगा। और कदाचित कोई ऐसे मूर्ख ऐसा सोचने लगे कि नहीं नहीं आज ही सारी छाप दूंगा तो फिर कल क्या छापूंगा, वो अखबार ही नहीं चला सकता। क्यों, आज सब हो गई तो कल फिर नई घटना, फिर नई घटना, फिर नए काम, फिर नए काम। आपको कभी शांति नहीं मिलेगी, आपको उलझन, आपको इस भाग दौड़ से ही समय खुद को ही निकालना पड़ेगा। हित किस बात में है, संसार अवस्था का अभाव करने में, मोक्ष के मार्ग में लग जाने में, इसलिए लग जाना चाहिए, इसमें ही भलाई है और किसी काम में अपना हित नहीं है, ऐसा निश्चय करके। अब ये जो बातें कही है कि सुख मोक्ष में ही है, ऐसा निश्चय करके, मोक्ष के मार्ग में लग जाने में ही भलाई है, ऐसा निश्चय करके, आकुलता ही दुख का कारण है, ऐसा निश्चय करके, निराकुलता ही एकमात्र सुख रूप है, ऐसा निश्चय करके, मोक्ष के मार्ग में लगने पर ही शांति मिलेगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाने पर ही मैं सुखी रहूंगा, ऐसा निश्चय करके, संसार दशा में रहते हुए आकुलता का अभाव नहीं होता है, ऐसा निश्चय करके, संसार दशा में रहते हुए मैं सुखी नहीं हो सकता, ऐसा निश्चय करके। ख्याल में आ गई बात, ये ऐसा निश्चय का क्या अर्थ है, कितनी बातें, कैसा निश्चय करने की बात कर रहे हैं, कैसा निर्णय करने की बात कर रहे हैं, यानी इत्यादि बातों का निश्चय करके, निर्णय करके, मोक्ष का ही साधन। ये नहीं रहा, अभी तो मूंग दाल बनाना है अभी तो ठीक है ना, अभी तो ये करना है, अभी तो ये करना है, काय का साधन कर रहे हो आप, मोक्ष का ही का मतलब जानते हैं आप, ही का मतलब ये है दूसरा कुछ नहीं, उसका नाम है ही, सम्यक एकांत का सूचक है ही शब्द। तो मोक्ष का ही साधन करना चाहिए, इसलिए हम कुल मिलाकर के ऐसा निर्णय करने का प्रयास करें और इस साधन में अपने उपयोग को लगाएं। और क्या जान करके वो जो बातें पीछे कही है, जो पिछले अपने कई दिनों से चल रही है, कर्म के उदयजन्य जो चर्चा ऋषभदेव स्वामी के माध्यम से जो बतलाई जा रही है, इन सब बातों का निर्णय करके सबसे दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हुए मोक्ष का साधन करें सभी लोग। ऐसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। हाँ, 1 तारीख का प्रोग्राम नहीं है अपना, वो आगे रखेंगे। Thank you.